रखना है जिन लोगों ने एक दिवसीय अनुष्ठान में भाग लिया है। 3 प्रकार के रोग होते हैं, 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जो तात्कालिक एक्यूट डिजीज़ होती है। तो एक बात को आप सबको ध्यान रखना है जिन लोगों ने एक दिवसीय अनुष्ठान में भाग लिया है। 3 प्रकार के रोग होते हैं, 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जो तात्कालिक एक्यूट डिजीज़ होती हैं। जब आप दरबार से जुड़ते हो और संकल्प प्रार्थना करते हो अपने एक दिवसीय अनुष्ठान के बाद, तो रोगों और कष्टों का जो कारण है, जो स्मृतियां हैं, वो नष्ट होती हैं। यानी जो कर्म स्मृतियां हैं, जो कर्म भोग है, वो आपके निष्क्रिय होते हैं, नष्ट होते हैं। तो आपको होने वाला कष्ट और समस्याएं, बीमारी भी अपने आप चली जाती है। वो करीब 150 प्रकार के ऐसे रोग हैं, कष्ट हैं, जो चले जाते हैं तत्काल। दूसरी एक कैटेगरी है वो साध्य रोगों की है, जिनमें शरीर जो है सड़ गल जाता है और नाना प्रकार से तमाम कष्ट होते हैं, भारी कष्ट रहते हैं। लेकिन साध्य श्रेणी में आते हैं। उनमें 3 महीने से और 1 वर्ष का समय लगता है। धीरे धीरे शरीर उसको रिवाइव कर लेता है। कष्ट चले जाते हैं लेकिन शरीर को बनने में फिर से इतना समय, किसी को 3 महीना, किसी को 4-6 महीना, साल भर लग जाता है। लेकिन फिर से वो सरवाइव करता है, फिर से वो उसका नया शरीर बनता है। जो औषधियाँ कार्य नहीं कर रही होती वो कार्य करने लगती हैं। आपका जो आयुर्वेद है इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तीसरी कैटेगरी है जो असाध्य श्रेणी की है। जो असाध्य श्रेणी के रोग हैं, उनमें वो रोग हैं जिनकी औषधि संसार में अभी तक बनी नहीं। ये डॉक्टर कह देते हैं कि भाई घर ले जाओ, अब काम खत्म, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कष्टों में, ऐसे रोगों में इन्हें असाध्य श्रेणी माना जाता है। जैसे एसेंशियल ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, जो अनिवार्य अंग हैं, 5 प्रकार के अंग हैं अंदर, जिनके सेल्स मर जाते हैं, दोबारा से बनते नहीं, और वो रोग दोबारा से ठीक होता नहीं। अगर वो अंग सड़ गए तो दोबारा से नहीं। जैसे फेफड़े हैं तो सड़ गया, गल गया तो दोबारा से नहीं बनता। किडनी है, सड़ गल गई तो दोबारा से फिर नहीं बनती, बोलेंगे ट्रांसप्लांट कराओ। हृदय है तो एसेंशियल ऑर्गन है, दोबारा से नहीं बनते उसके सेल्स। लेकिन ईश्वर कृपा सबसे बड़ी कृपा है, और आपकी प्रार्थना और आपका संकल्प, इससे रोग भी हार जाता है। तो यदि आप में जीवन शेष है, आप में श्वासें शेष हैं ईश्वर की तरफ से, तो निश्चित रूप से उसमें भी वो है औषधियाँ काम करने लगती हैं। जिन औषधियाँ ही नहीं बनी, लेकिन आपका मस्तिष्क आपके शरीर को स्वयं ही ठीक करने लगता है, क्योंकि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी दोनों एक लाइन में होती हैं। शरीर के संदेश को मस्तिष्क सुनता है और मस्तिष्क के आदेश को शरीर सुनता है। दोनों एक दूसरे को तालमेल होते हैं, और तालमेल के कारण आप स्वस्थ होना शुरू होते हो। आपको जादू जैसा लगता है, लेकिन जादू जैसा कुछ भी नहीं है। आपकी ही एनर्जी, आपकी ही शक्ति से आप स्वस्थ